हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी किरण की सिनोनिम की सीरीज़। और इसका पार्ट पेन कहाँ गया है? इसका पार्ट क्या है? ये 3 है। इसके पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने 20 नंबर क्वेश्चन तक किए हैं सिनोनिम्स को। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, अगले 10 करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला वर्ड है, वो है 21 इर्रेवरेंस। इर्रेवरेंस का मतलब आपको यहाँ से तोड़ना है रेवरी से। रेवरी आपको पता होगा, रेवरी का मतलब होता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, तो इसमें इर लगा हुआ है तो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा इसका मतलब सीधे। तो डिसरिस्पेक्ट हमें किस में मिल रहा है? पहले ऑप्शन में। तो पहले इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको रेवरी मतलब बहुत जगह मिलेगा, आगे भी सिनोनिम्स में मिलेगा, तो रेवरी को याद रखिए। रेवरी मतलब रिस्पेक्ट होता है। तो इर्रेवरेंस मतलब डिसरिस्पेक्ट। क्रुएल्टी तो आपको पता ही होगा, क्रूरता जिसे बोला जाता है, क्रूरता। और अनकाइंडनेस आदयालुता। और इनवैलिडिटी मतलब अपाहिज। अपाहिज इसका मतलब होता है। अगला है एमिकेबल। एमिकेबल मतलब होता है फ्रेंडली, मित्रता। हार्टनिंग का होता है खुशी। सेटिस्फाइंग का मतलब होता है संतुष्ट। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला। जहरीला। अब एमिकेबल। अब केबल कैसे याद रखना है आपको? एमी और केबल। तो एक एमी है, एक एमी नाम की लड़की है, वो केबल लगाती है। तो आपको इस तरीके याद रखना है, एक एमी नाम की लड़की है जो आपकी दोस्त है, वो क्या करती है? केबल लगाती है। मतलब आपके घरों में जो टीवी कनेक्शन होता है, पहले ज़माने में केबल बोला जाता था उसको, तो क्या लगाती है? केबल। तो उससे क्या रखना है आपको याद? एमी नाम की एक लड़की है जो आपकी क्या है? फ्रेंड है, वो क्या लगाती है? केबल। तो एमी केबल से हो जाएगा फ्रेंडली। अगला क्वेश्चन है, अगला वर्ड है, सॉरी, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है कोई भी स्किलफुल पर्सन, स्किल जिसके पास कला है, ज्ञान है, उसको बोलते हैं प्रूडेंट। तो इसका पहले ऑप्शन सही हो जाएगा, स्किल्ड। कॉशियस का मतलब सजग होता है, इसका सिनोनिम एक और होता है विजिलेंट। विजिलेंस होता है इसका। क्रिमिनल मतलब आरोपी, और आरोपी। और इसका एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी। अनुभवी को बोलते हैं अपन वेटरन बोलते हैं। क्रिमिनल को मतलब आरोपी। आरोपी को क्या करते हैं? एक्विट। एक्विट होता है इससे क्रेडिट वर्ड। एक्विट मतलब बरी करना। और इंडिक्ट, इंडिक्ट मतलब आरोपी। ठीक है। प्रूडेंट मतलब स्किल्ड, प्रूडेंट। अगला है पेनिशिया। पेनिशिया फ्रेंड्स आपको पता होगा, जनरली आपने ये नॉर्मल वर्ड सुना ही होगा। इसका मतलब होता है क्योर ऑल। मतलब इसको बोला जाता है रामबाण। बोलते हैं ना फ्रेंड्स, इस चीज़ का ये रामबाण इलाज है। मतलब इससे अच्छा कोई इलाज है ही नहीं। मतलब इस पर आपने एक बार ट्राई कर लिया तो सारे रोगों की दवा यही है। उसको बोला जाता है रामबाण, मतलब पेनिशिया। तो आज से आप क्या करना, आप जो रामबाण शब्द बोलते हो उसकी जगह अब आप क्या बोलोगे? पेनिशिया। तो आपको हमेशा याद रहेगा रामबाण का मतलब होता है पेनिशिया। ठीक है। फ्लैटर होता है वही चापलूसी करना, प्रेस प्रशंसा करना। इनएक्टिविटी मतलब कोई एक्टिविटी ना होना। ठीक है। अगला है 25 बेनोवलेंस। फ्रेंड ये तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है दयालुता। दयालुता। बेनोवलेंस का मतलब होता है दयालुता। तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा काइंडनेस। फ्रेंड्स, हमें काइंडनेस ज़रूर पता होगा, लेकिन हमें बेनोवलेंस पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वर्ड जो ये जो वो मीनिंग देते हैं वो तो इजी रहती है। अब इसमें आपको क्या नहीं पता? इलविल का मतलब पता होगा, मॉर्बिडिटी का मतलब पता होगा, विज़न का मतलब पता होगा। फ्रेंड्स, मतलब हमें ये जो वर्ड दिया रहता है, जैसे बेनोवलेंस दिया हुआ है, तो हमें इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए, तब आप इस पर टिक कर पाओ। पढ़ना टिक नहीं कर पाओगे पढ़ना। इसलिए आपको ये वाला शब्द पता होना चाहिए, बेनोवलेंस। बेनोवलेंस मतलब दयालुता। अगला है बिंडिकेट। अब बिंडिकेट का मतलब होता है जस्टिफाई। मतलब कुछ चीज़ क्या करना? साबित करना। साबित करना। अब बिंडिकेट कैसे याद करोगे आप? बिंडी और केट। अब इससे क्या होता है ना, भिंडी, भिंडी से भिंडी हो जाएगा, भिंडी। और केट, केट से काटे। आपकी मम्मी ने आपको काम दिया था कि आपको भिंडी काटनी है, और मम्मी आपकी बाज़ार जा रही थी। ठीक है। और आपने भिंडी काट के रखी। ठीक है। आपने काट के तो रख ली। अब वो क्या हुआ, पता नहीं कौन, मतलब आपकी अनुपस्थिति में आप कहीं गए तो वो कोई ले गया। ठीक है। आपने भिंडी काट के रखी लेकिन कोई ले गया। आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि भिंडी मैं काटने दी थी तुझे, काम हुआ या नहीं हुआ? तो मतलब आपने तो कहा था काम हो गया, मतलब
अब वो क्या बोल रही है, तुझसे ये काम भी नहीं होता, तो आप क्या कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो कि मैंने तो काट के रखी थी, पता नहीं कौन ले गया। ठीक है, विंडिकेट मतलब आपसे बोला गया था भिंडी काटने के लिए, ठीक है, और आपने काट के भी रखी लेकिन उसे चुरा के कोई और ले गया, तब आप जस्टिफाई कर रहे हो। जैसे हम कोई सिचुएशन होती है उसमें फंस जाते हैं तो जस्टिफाई करते हैं ना, उस सिचुएशन के लिए कि हमने नहीं किया, तो इसी तरीके से जस्टिफाई करना, विंडिकेट मतलब भिंडी काट के रखी आपने लेकिन उसे कोई ले गया, तो उससे क्या हो जाएगा आपका, विंडिकेट। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला है ऑकल्ट। ऑकल्ट का मतलब होता है सुपर नेचुरल। अब आपको पता होगा कल्ट, कल्ट से आपको पता होगा कल्ट क्लासिक सुना होगा आपने, कल्ट क्लासिक, उसी तरह कल्ट से आपको ना कल्ट सुपर नेचुरल। ठीक है, कल्ट सुपर नेचुरल। रिलीजियस धार्मिक हो जाएगा, अननेचुरल जो नेचुरली ना हो, और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। तो कल्ट, कल्ट ओ कल्ट से क्या रखना है, सुपर नेचुरल, ओ कल्ट सुपर नेचुरल। फिर अगला है मैन एस। अब फ्रेंड्स आपको पता है इसमें अलग करना है मैन और एस। अगर मैन जो है आदमी है, एस, एस मतलब एक तरीके से शिखर भी होता है, और एस होता है इक्का। इक्का पता होगा ना, आप जो ताश खेलते हो उसमें एस होता है, एस के पत्ते होते हैं। तो वो क्या होता है, अगर किसी पे हो तो वो क्या है, एक खतरे का निशान है। खतरे कैसा है वो, जैसे कि आपके पास आपने कोई एक अच्छी सी चाल चली है और सामने वाले बंदे के पास इक्का है, तो वो आपके लिए खतरा है, क्योंकि वो उससे आपकी क्या होगी, चाल कट जाएगी। आपने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंक दिया, किंग फेंक दिया, लेकिन सामने वाले बंदे के पास क्या है, इक्का है, एस है, तो वो आपके लिए क्या है, खतरा है। तो मैन एस, जिसके पास इक्का है उसके पास क्या है, खतरा है। ठीक है, मैन एस। मैन को अलग करना है, मैन आदमी, और एस, एस मतलब इक्का, जिसके पास इक्का है वो क्या है, खतरनाक है। फिर अगला है 29 डेली नीट। डेली नीट का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसको तोड़ना है, डेली, डेली नी एट, डेली नेट, या तो आप इससे इस तरह भी कर सकते हो, डेली नेट ना करके, डेली को आपको तोड़ना है, डेली तो आपको तोड़ना ही है, फिर नी एट, नी एट से आप कर सकते हो डेली नहाते, नहाते, ना आते लिखा ना, ए कर लो इसको, नहाते। अब डेली नहाते, कोई बोलता है आपसे कि क्या तुम डेली नहाते हो, तो आप क्या करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, हाँ मैं नहाता हूँ, एक्सप्लेन करोगे ना आप। मतलब कोई आपका आरोप लगा रहा है कि भाई तू आज नहा के नहीं आया, तू डेली नहाता नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, उसका एक्सप्लेन करोगे, नहीं भाई मैं नहा के आया हूँ। ठीक है, तो डेली नहाते, डेली नहाते हैं, इस तरीके से याद कर लें, डेली नहाते, डेली नीट। फिर अगला है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एब्रोगेट क्या है, आपका कोई ब्रो है, वो गेट पे खड़ा हुआ है अंदर आने के लिए, लेकिन आप उसको कम्प्लीटली एबोलिश कर रहे हो, उसका खंडन कर रहे हो, भाई तू मत अंदर, अंदर आएगा तो क्लेश हो जाएंगे, इसलिए अंदर मत आ। अब ब्रो गेट, एक गेट है उस पर आपका भाई खड़ा हुआ है यहाँ पे, और वो कह रहा है कि मैं अंदर आ जाऊँ क्या, लेकिन आपने मना कर दिया, भाई यहाँ से चला जा नहीं तो क्लेश हो जाएगा। अबोलिश, अबोलिश मतलब खंडन करना, मना करना। ठीक है, एलोप मतलब भाग जाना होता है। गेट क्रैश, गेट क्रैश तो गेट क्रैश होता है। डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करना, समाप्त कर देना, तबाह मचा देना, तो डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज हम ये जो शब्द थे आज हमारे 10 थे, आज हमने 30 तक कर लिए हैं, और इसके आगे भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए जाने से पहले एक बार हम इन शब्दों को क्या कर लें, रिवीजन कर लेते हैं। अब इर्रेवरेंस, इर्रेवरेंस का क्या किया था हमने, रेवरी, रेवरी का मतलब होता है आदर, इर लग गया तो इसमें क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होता है, एमी नाम की आपकी क्या है, एक फ्रेंड है, फ्रेंड है, तो क्या हो जाएगा इसका, फ्रेंडली। एमिकेबल, एमी नाम की आपकी फ्रेंड वो क्या लगाती है, केबल लगाती है। ठीक है, अगला है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है स्किल्ड, स्किल्ड, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, स्किल्ड। जो इससे भी आ सकते हो, प्रूडेंट मतलब पूरे। आपकी कार में क्या पड़ गया है, डेंट, आपकी ये कार है और उस पर डेंट लग गया, तो उस डेंट को कौन सुधार सकता है, आप सुधार सकते हो क्या, नहीं सुधार पाओगे। कौन सुधार सकता है, जो बंदा स्किल्ड हो, वही आपके कार के डेंट को, पूरे डेंट को सही कर सकता है। तो पूरे डेंट स्किल्ड बंदा ही कर सकता है सही उसको, पूरे डेंट। ठीक है, प्रूडेंट। अगला है पैनीशिया। पैनीशिया फ्रेंड्स आपको पता है रामबाण, बस आपको रिप्लेस कर देना है इसे रामबाण के साथ। अब से आपको रामबाण बोलना ही नहीं है, आपको बोलना है पैनीशिया इलाज। अगला है बेनेवलेंस। बेनेवलेंस बताइए आपको, काइंडनेस मतलब दयालुता, काइंडनेस।
अगला है विंडिकेट। अब विंडी काटी तुमने लेकिन कहीं चुरा के ले गया तो आप क्या करोगे, उसको जस्टिफाई। ठीक है। अगला है ओकल्ट। कल्ट से आप कर रहे हैं कल्ट क्लासिक याद करते हैं अपन, कल्ट सुपर नेचुरल याद करना है। फिर मैनेस। अब जिस मैन के पास इक्का है वो क्या है, खतरा है। ठीक है। अगला है डेली नीएट। डेली नीएट से डेली नहाते हो, डेली नहाते हो, यहाँ से पूछ रहा हो, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, हाँ भाई नहाता हूँ। तीसरा है ब्रोकेट। एक ब्रो है वो गेट पे खड़ा है, अंदर आने के लिए हो रहा है लेकिन आपने उसको मना कर दिया। ठीक है। अबॉलिश, मना कर दिया भाई वहीं से चला जा नहीं तो प्लेस हो जाएंगे, अबॉलिश। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं 30 वर्ड तक। आगे आने वाली सीरीज़ में हम इसी तरह 10-10 वर्ड करके कंप्लीट करते जाएंगे और एक दिन आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर इसकी स्पीड बढ़ाऊँ और ज़्यादा से मतलब एक दिन में 20 वर्ड्स कंटिन्यू करें तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।